हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक नौकरी। और आज का टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इस टेंस के अंतर्गत आज हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आएगा विल या शैल में से कोई एक, फिर आएगी नॉट, फिर इसके बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब हम ये देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, सेंटेंस बनाते समय अगर सेंटेंस में विल या शैल में से कोई एक आया है तो उसके तुरंत बाद नॉट लगेगा और शेष जो रूल है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का ही होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगता है और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, लेकिन आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन शैल का प्रयोग केवल आई और वी के ही साथ होगा। तो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मैं आया है, यानी कि आई है, तो आई के साथ शैल नॉट लगेगा और इसके बाद अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे जाना है, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म गो है, तो ये हो जाएगा आई शैल नॉट गो। कहाँ नहीं जाऊँगा, तो आंसर आया दिल्ली। आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। कब नहीं जाऊँगा, तो आंसर आया टुमारो, यानी कि आने वाले कल में नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से आई शैल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, वे रविवार को हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वे आया है, यानी दे है, तो दे के साथ विल नॉट का प्रयोग होगा। और अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे खेलना है, यानी कि खेलना का फर्स्ट फॉर्म प्ले होगा, तो ये हो जाएगा दे विल नॉट प्ले। क्या नहीं खेलेंगे, तो आंसर आया ए हॉकी मैच। एक हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। कब नहीं खेलेंगे, तो आंसर आया रविवार को, यानी कि ऑन संडे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की, राम तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में राम आया है और राम के साथ विल नॉट का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा राम विल नॉट। क्या नहीं करेगा, सहायता, तो सहायता का हेल्प होता है और सहायता का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हेल्प होता है, तो ये हो जाएगा राम विल नॉट हेल्प। किसकी सहायता नहीं करेगा, तो आंसर आया तुम्हारी, यानी कि यू, तो ये हो जाएगा राम विल नॉट हेल्प यू। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की, तुम अपना काम नहीं करोगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में तुम आया है, यानी कि यू है, तो यू के साथ भी विल नॉट का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा यू विल नॉट। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे है करना, तो करना का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, तो ये हो जाएगा यू विल नॉट डू। क्या नहीं करोगे, अपना काम, यानी कि तुम्हारा काम, तो ये हो जाएगा योर वर्क। तो अब इस तरह से सेंटेंस तैयार हुआ, यू विल नॉट डू योर वर्क। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें, वह अगले महीने नहीं आएगा। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वह है, यानी ही है, तो ही के साथ लगेगा विल नॉट, तो ये हो जाएगा ही विल नॉट। अब यहाँ पे हम मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब के रूप में कम आया है, तो आना का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो कम होता है, तो ये हो जाएगा ही विल नॉट कम। कब नहीं आएगा, तो आंसर मिला अगले महीने, तो यानी नेक्स्ट मंथ। तो पूरा सेंटेंस होगा ही विल नॉट कम नेक्स्ट मंथ। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।